शुरू करते हैं। तो ये समर वेकेशन की टाइम की बात है मेरी। मेरा जो कज़न है, एक मासी का बेटा, वो आया हुआ था। तो हमने थोड़ी देर बात की, फिर हम गेम खेलने लगे। फिर मैं थोड़ी देर के सो गया। नींद बहुत आती है। तो फिर मैं ऐसे 9-10 बजे उठाऊंगा। मेरे को पूरा याद नहीं है। तो टाइम हो गया है, अभी हो गए, कुछ महीने हो गए। तो फिर उसने, जब मैं उठा तो उसने बोला कि चल कुछ हॉरर करते हैं। तो मैंने बोला क्या, क्या हॉरर मूवी देखनी है तुझे कोई? हम्म तो उसने बोला नहीं, चल तेरे ग्राउंड फ्लोर चलते नीचे। तो मैं आपको घर बता देता हूँ मेरा कैसा है। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है वो एक्चुअली मेन घर होता था पहले मेरा। फिर उसके बाद हमने 2 फ्लोर बना दिए उसके ऊपर। तो अब हम बीच वाले फ्लोर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर। फिर उसने बोला मेरे को कि हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं थोड़ा ऐसे ही। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे को ऐसे डर लगता नहीं था क्योंकि 6 साल रहा हूँ मैं वहाँ। फिर हम गए उधर। फिर हमने अपनी फ्लैश लाइट जलाई फोन की। वहां पे धूल पड़ी हुई थी, अंधेरा था बहुत, और मकड़ी के जाले भी थे थोड़े साइड में, कोनों पे। हाँ, पूरा एक्सप्लोर किया हमने। फिर हमने थोड़ी देर, पूजा का कमरा था एक पुराना हमारा, उधर जाके हमने झींगा लाला हू किया थोड़ी देर। फिर टॉर्च लाइट जला के, फोन की फ्लैश लाइट जला के, तब भी उसे चैन नहीं आई। तो उसने मेरे को बोला कि चल अब तेरे सेकंड फ्लोर चलते हैं। तो मेरे सेकंड फ्लोर पे पूजा का कमरा था। उसने बोला वहां चलते हैं। तो हम गए वहां। वहां पे भी अंधेरा था पर वहां पे साफ। ऑफ कोर्स नई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग नहीं, नया वो, नया फ्लोर था। तो नया फ्लोर था, इसलिए साफ सफाई थी। जा ही रहे थे कि बीच में मेरी दीदी का कमरा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा अंदर। तो जो मेरी दीदी है उनके पास एक डॉल है, उसे वो दिखी और वो लगी उसे एनाबेला की तरह। और वो बिल्कुल एनाबेला की तरह नहीं थी, पर मेरे को भी लगा। तो फिर उसने उसी के बारे में कितनी देर बात की। फिर हम नीचे चले गए थे अपने, मेरे कमरे में। और फिर हम वहां पे लेट के ऐसे ही फोन चलाने लगे, गप्पे मारने लगे और ऐसे ही हॉरर मूवी देखने लग गए। फिर हम ऐसे ही वैसे ही 3-3 बजे तक जागे होते हैं। तो ये तो फिर छुट्टी थी कल, अब छुट्टियां हैं। तो फिर हमने जो है 3 बजे तक जागे होंगे। फिर 3 बजे से ज्यादा हो गए होंगे थोड़े, तब बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो फिर बिजली भी चमकने लगी। अब बिजली चमकने लगी तो फिर वहां पे लाइट चली गई हमारे कमरे की, पूरे घर की, मोहल्ले की। अ, इतना डर हमें लग नहीं रहा था पहले। तो ऐसे ही हम हाँ हू हू ऐसे ही आवाज निकाल रहे थे अपनी तरफ से। फिर दरवाजा हमारा, जो बेड के सामने ही हमारा दरवाजा है, उसके सामने से हमें ड्राइंग रूम दिखता है। मेरा कमरा जो है ड्राइंग रूम के साथ में बोल लो। तो फिर अब मेरे कमरे से ड्राइंग रूम दिखता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा दरवाजा अपने आप खुला थोड़ा सा, फिर अपने आप ही बंद हो गया। हम साइलेंट। हमें कुछ समझ नहीं आ रही अब। फिर दोबारा हुआ वो ऐसे दरवाजे के साथ। क्या है ना, वो थोड़ा सा खुला हुआ था तब शायद करके ऐसा हुआ था, या पता नहीं क्यों। तो फिर हमने जब देखा कि
अंधेरे में तो ऐसे भी क्या क्या दिखता है। हमें लगा ऐसे कि सोफे पे बैठा हुआ है कोई, औरत बैठी हुई है कोई। मैं खुद तो नहीं गया, मैं उसको उठाया और उसके साथ गया, अपना दरवाजा ढंग से बंद किया फिर। हाँ, दरवाजा ढंग से बंद किया। फिर हमने चलाई अपने कमरे में हनुमान चालीसा। हाँ, फोन पे चलाई क्योंकि हमें आती नहीं थी। फिर हम उसके साथ गाने लग गए। फिर ये हमने 6 बजे तक किया कुछ हनुमान चालीस का। फिर 6 बजे तक करने के बाद ये सब, तब सुबह हो गई थी। सुबह हो गई थी तो फिर वो अब डर नहीं लग रहा था। रात को तो डर के मारे नींद ऐसे ही नहीं आई थी। फोन की चार्जिंग और खत्म हो गई थी, हनुमान चालीसा लगाई थी हमने यूट्यूब पे। फिर हमने फोन चार्जिंग में लगा के सो गए हम। फिर हमने बात ही नहीं की इस चीज की। हाँ, बीच बीच में करते हैं अभी भी, पर उस दिन तो नहीं की। तो ब्रदर्स, ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी हॉरर इंसिडेंट की स्टोरी। और ऐसी स्टोरीज अगर आपको सुननी है, और मैं अब कमेंट्री भी डालने लगा हूँ, अब से मैं कमेंट्री डालूंगा, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।